यह कहानी है भूतनी का खूनी बदला के बारे में। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में राजवीर नाम का एक अमीर आदमी रहता था। उसकी उम्र लगभग 30-35 साल थी। उसे जंगल में शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन वो एक घने जंगल में शिकार करने के लिए गया। शिकार करते करते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। जब रात हो गई तो रात भर रुकने लिए कोई अच्छा सा जगह ढूंढने लगा। उस जंगल के बाहर एक बहुत बड़ा बंगला था और उसमें भी एक शंभू नाम का अमीर आदमी रहता था और उसे भी शिकार करने का बहुत शौक था। वह रोज सुबह शिकार पर जाता और शाम को अपने बंगले पर आता और रात को दारू पी कर सो जाता। रोज का उसका यही दिनचर्या था। उस बंगले का रखवाली करने के लिए एक नौकर रखा था जिसका नाम रामू था। रामू अपने परिवार के साथ उसी बंगले में रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक 16 साल की बेटी थी। उसकी पत्नी और बेटी खाना बनाने का काम करती थी और रामू रखवाली का काम करता था। जब कभी उसके रिश्तेदार वहां रुकने आते तो ये तीनों उन लोगों की बड़ी लगन से सेवा भाव करते थे। शाम का समय था। राजवीर अंदर गया और देखा कि शंभू आराम से बैठकर दारू पी रहा था। वह उसके पास जाकर वहां कुछ दिन रहने की आज्ञा मांगा। शंभू हाँ बोल दिया और फिर दोनों मिलकर दारू पीने लगे। फिर हम तीनों के लाश को इसी बंगले के पीछे दफना दिया। उस लड़की की इतनी सी बात सुनकर नरेश डर गया और उसके डर के मारे पसीने निकलने लगे। फिर थोड़ी देर बाद हिम्मत रखते हुए उससे पूछा, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर तू मर गई है तो मेरे सामने कैसे बैठी है? नरेश की यह बात सुनते ही वह लड़की अचानक गायब हो गई और थोड़ी ही देर बाद उसी कमरे के दीवार पर उल्टा लटक गई। नरेश यह सब देखकर पूरी तरह से थरथराने लगा। फिर अचानक वह लड़की नरेश के सामने आकर बैठ गई और बोली, चाचा आप डरिए मत, मैं आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं करूंगी। उसकी बातें सुनकर नरेश का डर धीरे धीरे शांत हो गया और माथे पर आए पसीने को अपने गमछे से पोंछ लिया। फिर उसी रात को उस लड़की ने नरेश को वह जगह दिखाई जहां उन तीनों को दफनाया गया था। नरेश ने कुदाल से खोदकर उन तीनों ने अस्थियों को निकला और फिर उस लड़की से वादा किया कि वह उसका मालिक शंभू और राजवीर के खिलाफ कोर्ट जाएगा और उस लड़की को इंसाफ दिलवा कर रहेगा। नरेश की बातें सुनकर वह लड़की रोते हुए बोली कि चाचा आपको कुछ नहीं करना है। उस राक्षस से बदला तो मैं लूंगी, बस आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। फिर क्या उस लड़की के बताए अनुसार नरेश ने बीमारी का बहाना बनाकर उस बंगले की नौकरी छोड़ दी और उस लड़की से किए हुए वादे के अनुसार उसके माता पिता के अस्थियों को जला दिया और उन दोनों के नाम पर पूजा पाठ भी करवाया। उन दोनों की मुक्ति हो गई, लेकिन लड़की के कहे अनुसार नरेश ने ना लड़की के अस्थि को जलाया और ना ही उसके क्रियाकर्म के लिए कोई पूजा पाठ ही किया, क्योंकि उस लड़की ने कहा था कि अगर उसके लिए भी पूजा पाठ हो गई तो वह इस भूती शरीर से मुक्त हो जाएगी और फिर उस दरिंदों से अपना बदला नहीं ले पाएगी। समय बीतता गया। कुछ महीने बाद शंभू ने फिर एक नया नौकर ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस बंगले में कोई दूसरा नौकर आने को तैयार ही नहीं होता, क्योंकि नरेश दिन रात वही घूमता फिरता रहता और नए आने वाले नौकर को उस बंगले की भूत वाला कहानी सुनाकर भगा देता। कभी कभी वह लड़की भी आने वाले नए नौकर को भूत बनकर रात के समय में अजीब अजीब आवाजें निकलकर डरा देती और वे डर के मारे भाग जाते, फिर दूसरे दिन रखवाली करने नहीं आते। तभी भूतनी बोली, डरो मत, आज रात हम यही ठहर कर जंगल का आनंद लेंगे। राजवीर बोला, यहाँ कैसे रुक सकते हैं, यहाँ तो आसपास कोई घर भी नहीं है।
भूतनी उसकी बात सुनी तो मुस्कुराने लगी और बोली, तुम लोग चिंता मत करो, मेरे एक दोस्त का इसी जंगल एक छोटा सा घर है, हम वहाँ पर रुक जाएंगे। दोनों उस भूतनी का बात मान लिए और उसके कहने पर वहाँ चले गए। रात को पार्टी शुरू हुई। अब भूतनी अपनी डरावनी और भयंकर रूप में उन दोनों के सामने आई। उसको इस रूप में देखकर दोनों के पसीने निकलने लगे। ऐसा रूप देखकर अच्छे अच्छे की पैंट गीली हो जाती है, फिर वो क्या चीज थे। फिर भूतनी ने ग्लास में जूस के बजाय खून भरकर उन दोनों दुष्टों को पिलाना शुरू किया। अब उनकी हिम्मत ही नहीं थी कि उसको ना कहे, क्योंकि वे पूरी तरह से डरे हुए थे और कांप रहे थे। उसके बाद वो भूतनी अपना और ज्यादा विकराल रूप बनाकर उन दोनों पर कूद पड़ी और अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसके शरीर को चीर दिया और उसके खून को पीने लगी। फिर उसके दोनों आँखों को निकाल कर खा गई और इसके बाद उसे एक पत्थर पटक पटक कर दोनों को मार डाली। आशा करता हूँ कि कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।